सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और 2024 में 5 सेट्स आए थे, एक सेट में 3 सबसेट्स, तो ऐसे हमारे पास टोटल 15 सेट्स हैं। और हमारा आज लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद हम लोग 2024 पीवाईक्यूज पूरी करेंगे और 2025 का जो ऑफिशियल सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है उसको हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स, उसमें 36 क्वेश्चंस हैं, टोटल 15 सेट्स है और इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। इसमें जो टॉपिक्स है वो यहाँ 9 टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9 टॉपिक्स हैं। जब हमने बायोमोलिक्यूल्स के 2023 तक के पीवाईक्यूज किए थे तब हमने 9 टॉपिक्स देखे थे, तो हम लोग 9 टॉपिक्स ही देखेंगे। 2 क्लासेस हम लोग करेंगे, क्लास 1 में 5 टॉपिक्स और क्लास 2 में रिमेनिंग 4 टॉपिक्स। और क्लास 1 में जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक 1 है कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन। ये एनसीईआरटी है, इसी से सारे क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास 2 टॉपिक्स आए थे 2024 में टॉपिक 1 से रिलेटेड, वो थे मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन पूछा गया था और साथ में रिड्यूसिंग शुगर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन था फ्रुक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर और रीजन है फ्रुक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस सॉल्यूशन। तो हमारा एसर्शन सही है, फ्रुक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है और रीजन में जो है वो रीजन गलत है, क्योंकि अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है तो वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा रीजन गलत है और एसर्शन सही है। फिक्स्ड ऑप्शन होते हैं तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें पहला था व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, 1 मार्क्स का है। तो वो शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं उन्हें हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन आया था पैराग्राफ में ही, What is the structural feature which characterizes a reducing sugar? तो रिड्यूसिंग शुगर में ऐसी क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स होती है जिसके कारण वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो उसमें हमारा फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है जिसके कारण वो रिड्यूस कर पाता है या बोले खुद ऑक्सीडाइज हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आए थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पीडीएफ में एक बार हमेशा की तरह स्टार्टिंग है चैप्टर, मतलब बायोमोलिक्यूल्स का पहला यहाँ टॉपिक है, तो पहले 36 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद टॉपिक 1 की लैंग्वेज देखेंगे, फिर हम लोग टॉपिक 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैप्टर 10 है बायोमोलिक्यूल्स और इसमें टोटल क्वेश्चन जो 15 सेट्स 2024 में आए थे 36 क्वेश्चन है और इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। ये हमारे 9 टॉपिक्स हैं जो हम लोग देखेंगे और चैप्टर 10 में 36 क्वेश्चन 7 मार्क्स। तो सबसे पहले हम 36 क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, कुछ क्वेश्चंस के बस लैंग्वेज चेंज है, वरना एनसीईआरटी के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज के। उसके बाद डेफिनेशंस भी पूछे गए। फिर ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। फिर डेफिनेशन, ये बेसिकली थ्योरी चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी के हैं ग्लूकोज के रिएक्शंस को छोड़कर। तो हम लोग टॉपिक 1 एक बार देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो फ्रुक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, तो एसर्शन सही है। और फ्रुक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट, तो ये गलत है, क्योंकि अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है तो ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। तो एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो अब ये पैराग्राफ क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो शुगर्स विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आर नोन एज या आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फीचर विच कैरेक्टराइजेज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर आ रिड्यूसिंग शुगर कंटेन्स फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इन रिड्यूसिंग शुगर एल्डिहाइडिक और कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ कार्बोनिल से कीटोनिक भी हो सकता है,
तो इन रिड्यूसिंग शुगर एल्डिहाइडिक और कार्बोनिल ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो फ्री होते हैं और लिंकेज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया था पर ये बोला नहीं था, पढ़ा नहीं था। ये क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन मोनोसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स। तो टॉपिक 1 से इतने क्वेश्चन से। टॉपिक 2 हमारा ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग पहले बोर्ड में देख लेते हैं, फिर पीडीएफ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक नंबर 2 है ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चंस आए हैं, तो हम लोग एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज इंटरैक्ट टू फॉर्म हेमीएसिटल लीडिंग टू पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो जो ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर बनता है, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो किस फंक्शनल ग्रुप का इंटरेक्शन होता है पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए? एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप C4, एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप C5, कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप C4 या कीटोन ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप C5। तो एनसीईआरटी में अच्छे से डायग्राम वाइज बनाकर दिखाया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो आप इसको देख सकते हैं और उसमें पायरेनोज स्ट्रक्चर भी पीछे दिखाया गया है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो ऑप्शन C और D तो नहीं होगा, और C5 का OH ग्रुप वहाँ पर इंटरैक्ट करता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, और ये रिएक्शंस पहले भी आ चुके हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से दिए भी हैं, और ये बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का पता कैसे लगाया गया, डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज या डी ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, HI और कंसंट्रेटेड HNO3। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, इस बार Br2 वाटर है, ब्रोमीन वाटर और HCl। तो एक ही सेट के डिफरेंट सबसेट्स के ये क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद NH2OH एंड CH3CO होल ट्वाइस COO, ठीक है, CH3CO होल ट्वाइस O। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन, मतलब ये 6 जो रिएक्शंस वो इंपॉर्टेंट है, तो आप ये एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा, और पीडीएफ में एक बार हम लोग देखेंगे भी इसको। फिर ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पर अलग सेट का क्वेश्चन है। उसमें ऐसे दिया है, गिव रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCl एंड कॉन्क कंसंट्रेटेड HNO3। उसके बाद है, राइट द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विद NH2OH एंड Br2 वाटर। उसके बाद है, राइट द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विद HI एंड CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, राइट केमिकल इक्वेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है, पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड HI, राइट केमिकल इक्वेशन, ये रहा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो नाइट्रिक एसिड के संग जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमें केमिकल इक्वेशन उसकी लिखनी है। तो ये हमारे पास हो गया है। अगला हमारे पास है एनोमर्स। एनोमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन भी ये आ चुका है और इसका डेफिनेशन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है इसमें, नेम द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज विच इन द साइक्लिक फॉर्म डिफर ओनली इन द कन्फिगरेशन ऑफ द OH ग्रुप एट C1। तो जो C1 होता है कार्बन, वहां पर ही कन्फिगरेशन डिफर होता है। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको आइसोमर बताना है, उसको हम लोग एनोमर्स कहते हैं। तो आप एनोमर्स लिख के पूरा लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज हम लोग पीडीएफ में लैंग्वेज देखेंगे। अगला है, प्रेजेंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप वाज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विद Br2 वाटर। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो ग्लूकोज में होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया गया वो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्ट किया गया तो कौन सा ग्रुप का हमें पता चला, तो एल्डिहाइड का हमें पता चला, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे पिछला जो टॉपिक 1 किया था उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, मैंने लिख दिया था, पर फिर भी वो क्वेश्चन डिफाइन में था मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो उसी में अगला पार्ट है C नंबर, 3 डिफाइन थे। तो C है एनोमर्स। तो एनोमर्स को आपको डिफाइन करना है। तो डिफिनेशन तो इसमें दिया ही हुआ था कि आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज विच डिफर इन द साइक्लिक फॉर्म दैट डिफर ओनली इन द कन्फिगरेशन ऑफ द OH ग्रुप एट C1 कार्बन। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। तो डेफिनेशन पूछी गई थी डायरेक्ट एनोमर्स की।
उसके बाद फिर से डिफाइन में पूछा गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये क्या होता है, जब दो हमारे मोनोसेकेराइड्स, तो मोनोसेकेराइड जब जुड़ते हैं तो H2O का लॉस होता है, ठीक है। तो वहाँ जो लिंकेज हमारा बनता है दोनों को ज्वाइन करने में, तो वो हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। एमिनो एसिड में पेप्टाइड लिंकेज बनता है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए, हम लोग टॉपिक 5 में उसको देखेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक 2 था। अब एक बार हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग टॉपिक 3 से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक 2 हमारा है ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर। तो इसको देखते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज इंटरैक्ट टू फॉर्म हेमीएसिटल लीडिंग टू पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो पायरेनोज स्ट्रक्चर के लिए एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5 हो जाएगा। तो आप इसको पूरा लिख दीजिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ। तो ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। आप ऐसे इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो HI के संग एनहेक्सिन, और ऑक्सीडेशन जब करेगा वो कॉन्क HNO3 के संग तो सैकरिक एसिड। तो दोनों जगह आपका SCHO और COOH दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, CHO और CH2OH कन्वर्ट हो जाएंगे COOH में, ठीक है। तो इसको सैकरिक एसिड भी कहते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन है और HCN है। तो ब्रोमीन के संग सिर्फ ये CHO आपका कन्वर्ट होता है COOH में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया है कि इससे क्या पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि जो ग्लूकोज है उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यहाँ पर HCN के संग यहाँ पर एडिशन होगा तो साइनोहाइड्रिन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद NH2OH एंड CH3CO2O। तो ये रहा हमारे पास। तो ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स में चैप्टर 8 में। तो यहाँ पर H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा। और व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद CH3CO2O, तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ना, एनहाइड्राइड के संग ऐसे प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। OH के संग वो रिएक्ट करेगा। तो ये सब क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गिव रिएक्शंस विद। तो वही क्वेश्चन है लगभग, बस दूसरे सेट का क्वेश्चन है। तो HCl और कॉन्क HNO3, तो ये हमने किया हुआ है। ये हो गया HCN, यहाँ पर HCN के बाद कॉन्क HNO3, तो ये हो गया कंसनट्रेटेड HNO3। उसके बाद NH2OH और Br2 वाटर, तो ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ये NH2OH और ये हमारा हो गया Br2 वाटर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है HI और CH3CO2O। तो ये भी क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया HI और ये CH3CO2O के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, राइट केमिकल इक्वेशन। किया हुआ ये क्वेश्चन हमने। तो Br2 वाटर के संग ये फॉर्मेशन होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HI, राइट केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। तो HI के संग जब रिएक्ट करता है तो N-हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, गिव केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारे पास एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो नेम द आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज विच इन द साइक्लिक फॉर्म डिफर ओनली इन द कन्फिग्रेशन ऑफ द OH ग्रुप एट C1। तो एनोमर्स और प्रेजेंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप वॉज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज रिएक्टेड विद Br2 वाटर। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। अगला हमारे पास है डिफाइन, हमारे पास है एनोमर्स। तो द आइसोमर्स विच डिफर इन द कॉन्फिग्रेशन ऑफ OH ग्रुप एट C1 और C2, ठीक है, आर नोन एज एनोमर्स। तो डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, पर जनरली अगर आप NCERT में देखिएगा तो वहाँ सिर्फ C1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। पर मार्किंग स्कीम में ये दोनों लिखा हुआ है और NCERT में सिर्फ C1 लिखा हुआ है, पर मैंने मार्किंग स्कीम का यहाँ लिख दिया है। इसको एक बार आप देख सकते हैं ना, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा डेफिनेशन को। उसके बाद डेफिनेशन में हमारे पास है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। तो एन ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब हमारा टॉपिक 3 है। तो टॉपिक 3 डाइसेकेराइड है और टॉपिक 4 पॉलीसेकेराइड है। तो हम लोग दोनों को एक साथ देखेंगे, पहले बोर्ड पे फिर PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक 3 है डाइसेकेराइड्स और टॉपिक 4 है पॉलीसेकेराइड्स। इसको हम लोग साथ साथ देखते हैं। तो डाइसेकेराइड से जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चन माल्टोज से रिलेटेड है कि माल्टोज किससे बना है, ठीक है। तो ऐसे हमें ध्यान रखने और भी एग्जांपल्स दिए हुए NCERT में। तो माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के जुड़ने से वो बनता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
डिफाइन इनवर्ट शुगर। तो इनवर्ट शुगर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज जो होता है उसके हाइड्रोलाइसिस पे उसका कन्फिग्रेशन, जो उसका साइन ऑफ रोटेशन होता है वो चेंज हो जाता है डेक्स्ट्रो से लीवो, ठीक है। तो सुक्रोज को हम लोग इनवर्ट शुगर कहते हैं। तो इसे बस लैंग्वेज में हमें अच्छे से लिखना है, बोर्ड है तो हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आया है क्लासिफिकेशन का, मतलब आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के नाम दिए, आपको बताना है मोनोसेक्राइड्स कौन है और डाइसेक्राइड्स कौन है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्लासिफाई द फॉलोइंग शुगर्स इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज। उसी तरह एक और क्वेश्चन आया है, क्लासिफाई इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड माल्टोज। और अगला क्वेश्चन है एक ही सेट के डिफरेंट सबसेट्स के ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। तो इसे बस हमें ध्यान रखना है एग्जांपल्स। उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, क्लासिफाई इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और गैलेक्टोज। तो क्लासिफिकेशन पूछा गया मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स का, आपको बताना है कौन मोनोसेक्राइड है कौन डाइसेक्राइड। और जो आखिरी क्वेश्चन हमारा वो डिफाइन से रिलेटेड है डाइसेक्राइड्स का। क्वेश्चन है डिफाइन, उसमें 3 क्वेश्चन है 3 मार्क्स से, उसमें से लास्ट क्वेश्चन सी है डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक 3 से रिलेटेड डाइसेक्राइड्स। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि टॉपिक 4 पॉलीसेक्राइड से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन से है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च और फ्रुक्टोज। तो इसमें से हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्च हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें बस एक क्वेश्चन और आया है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें से सी का नहीं, हाँ सी क्वेश्चन है, नेम द पॉलीसेक्राइड विच इज नोन एज एनिमल स्टार्च, व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। तो ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन, जो स्टार्च का एक कंपोनेंट होता है एमाइलोपेक्टिन, उसके सिमिलर होता है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 3 और 4 पूरा हुआ। अब एक बार हम लोग पीडीएफ में लैंग्वेज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आखिरी टॉपिक 5 करेंगे इस क्लास का, फिर हम लोग टॉपिक 6 क्लास 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक 3 है डाइसेक्राइड्स। क्वेश्चन है माल्टोस इज मेड अप ऑफ। तो माल्टोस ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है हमारा इन्वर्ट शुगर क्या होता है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज brings about a change in the sign of rotation from dextro plus to levo minus and the product is named an invert sugar, ठीक है। डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का ये आंसर है। फिर क्लासिफाई करना है गैलेक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज में। तो मोनोसेक्राइड होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज और डाइसेक्राइड होता है लैक्टोज और माल्टोज। अगला है क्लासिफाई इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। तो फिर से क्लासिफाई करना है, तो मोनोसेक्राइड हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और डाइसेक्राइड लैक्टोज और माल्टोज। उसके बाद मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड में फिर से हमें क्लासिफाई करना है, तो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और डाइसेक्राइड सुक्रोज और लैक्टोज। फिर हमारे पास एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, क्लासिफाई इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो मोनोसेक्राइड फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, डाइसेक्राइड सुक्रोज और लैक्टोज। फिर हमारे पास एक डिफाइन है, डिफाइन में डाइसेक्राइड्स को हमें डिफाइन करना है। तो डाइसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये डाइसेक्राइड्स होते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 4 पॉलीसेक्राइड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च या फ्रुक्टोज। तो स्टार्च हमारा पॉलीसेक्राइड होता है। फिर एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है, नेम द पॉलीसेक्राइड विच इज नोन एज एनिमल स्टार्च, व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो पॉलीसेक्राइड होता है उसे हम लोग एनिमल स्टार्च कहते हैं। और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार्च का जो एक कॉम्पोनेंट होता है एमाइलोपेक्टिन, उसके सिमिलर होता है। इस क्लास का हमारा आखिरी टॉपिक है प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार हम लोग बोर्ड में इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग पीडीएफ से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्लास 1 का आखिरी टॉपिक है टॉपिक नंबर 5 प्रोटीन्स। इससे कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच एमिनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रोटीन। तो उसको क्या कहते हैं, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछा गया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव।
तो प्रोटीन जब हाइड्रोलाइसिस उनका होता है तो वो क्या देते हैं, तो वो अल्फा अमीनो एसिड्स देते हैं जिनसे वो बने होते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड। तो इसका डेफिनेशन ही पूछा गया था, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ है, जो कि है डिफाइन एसेंशियल एमिनो एसिड। उसके बाद पेप्टाइड लिंकेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमने देखा था वैसे पेप्टाइड लिंकेज ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये सब कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड लिंकेज के बाद व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने देखा एसेंशियल एमिनो एसिड। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्विटर आयन क्या होता है। और उसके बाद है गिव वन एग्जांपल ईच फॉर फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है, इसका हमें एग्जाम्पल भी ध्यान रखने, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेजेस होल्ड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स टुगेदर, तो पेप्टाइड लिंकेज हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मतलब फिर कुछ क्वेश्चंस आए जो हमने पहले देखे, जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एसेंशियल एमिनो एसिड ये पहले देख लिया है, पेप्टाइड बॉन्ड ये भी हो गया है। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद हमारा आता है डिफाइन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डेफिनेशन पूछा गया है, ओके। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस ये पहले भी आए हुए हैं। एक ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, कुछ लैंग्वेज थोड़े अलग है, वरना सारे क्वेश्चंस लगभग ये आए हुए हैं, एनसीईआरटी में ये सब अच्छे से दिए हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 1 पूरा होता है। अगली क्लास में हम लोग बस 4 टॉपिक और करेंगे और उसके बाद हम लोग इस 2024 PYQs को कंप्लीट करेंगे। क्लास 12 बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, आपके आगे के करियर के लिए, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से और ब्रीफ में स्टडी करिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड के टॉपिक हैं। तो जब आप अगर केमिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं आगे चल के तो आपको सब चीज़ बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी हमारे पास एक टाइम कॉन्स्टेंट है, तो उसके अनुसार हम लोग को ब्रीफ में पढ़ना है और हम लोग को अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चंस थे, तो क्लास 2 में हम लोग देखेंगे बाकी की क्वेश्चंस और धीरे धीरे 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक 5 हमारा प्रोटीन्स है, इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के डेफिनेशन, उनके कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान रख सकते हैं। ऑल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अल्फा एमिनो एसिड्स, इनके मोनोमर्स होते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। फिर हमारे पास है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन pH या टेम्परेचर एट्सेट्रा, it loses its biological activity. This is known as denaturation of protein. अगला हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल जो हमें चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो हम लोग बाहर से जो उसको लेते हैं डाइट के थ्रू, तो अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स। फिर अगला हमारे पास है पेप्टाइड लिंकेज और एसेंशियल एमिनो एसिड। तो पेप्टाइड लिंकेज में आप लिख सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हैं अ लिंकेज विच जॉइंस 2 अमीनो एसिड्स थ्रू CONH बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, या आप इसको थोड़ा एलिबोरेट करके लिख सकते हैं, यहाँ एमाइड है। बोर्ड में हमें ध्यान रखना है कि हम लोग पहले सोच लें क्या लिखना है और फिर आगे बढ़ सकते हैं ना, तो हम लोग कंसंट्रेशन रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। द अमाइड लिंकेज CONH विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन एमिनो ग्रुप ऑफ 1 अल्फा एमिनो एसिड combines with carboxylic group of another amino acid is known as peptide linkage। तो उसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और जो हमारा बी था एसेंशियल एमिनो एसिड, उसको हमने पहले ही देख लिया है, तो ये हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड्स। उसके बाद है व्हाट इज़ पेप्टाइड लिंकेज। तो अभी हमने इसको देखा, आप कोई भी एक डेफिनेशन इसमें से लिख सकते हैं। फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमने देख चुके हैं। उसके बाद व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स, फिर से ये क्वेश्चन है, तो 32 का ए, तो ये 32 का ए हमने देख चुका है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होता है, इन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का मैंने लिखा है, इन एक्वस सॉल्यूशन
द कार्बोक्सिल। तो देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप भी आप लिख सकते हैं, पर कार्बोक्सिल ग्रुप लिखा है एनसीईआरटी में। तो मान लीजिए आपको कट करना है, तो सबसे पहले तो कोशिश करेंगे हम लोग कट ना करें, लैंग्वेज को पहले थोड़ा मन में सोच लेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे धीरे धीरे। पर अगर कट करना हो तो जैसे मैंने 2-3 बार किया, आप बस एक बार सिंगल कट कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इन aqueous solution the carboxyl group can lose a proton and amino group can accept a proton giving rise to a dipolar ion known as zwitter ion। तो ये हमारा zwitter ion होता है, या मार्किंग स्कीम में ऐसा लिखा है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। द आयन हैविंग बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक पार्ट इज नोन एज zwitter ion। तो ये zwitter ion फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। अब हमें कंसनट्रेशन बढ़ाना है, जैसे CH के नीचे NH3 है, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई इसी की, तो इसके नीचे नहीं होगा, तो हमें कंसंट्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। हल्का सा कंसंट्रेशन हम लोग का ख़राब हुआ या फिर हम लोग नहीं लगा पाए, तो हाथ कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली लिख सकता है, ठीक है। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है बोर्ड में। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज होल्ड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स टुगेदर। तो फाइब्रस प्रोटीन मार्किंग स्कीम में 2-2 दिए हुए थे, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। फाइब्रस केराटिन या मायोसिन में से एक लिख दीजिएगा, और ग्लोब्यूलर में एल्ब्यूमिन और इंसुलिन में से। फिर पेप्टाइड लिंकेजेस होल्ड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के मोनोमर्स को कौन होल्ड करता है, तो पेप्टाइड लिंकेजेस। फिर अगला हमारे पास है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एसेंशियल एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये हमने किया है। डीनेचुरेशन मतलब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, फिर ये दोनों में हमने किया पेप्टाइड लिंकेज, और ये हमारा हो गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो नॉन एसेंशियल जो हम अपने बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, द अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है डिफाइन में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखते हैं क्या होता है। The specific sequence in which amino acids are linked through a peptide bond is known as primary structure of protein। तो इसी के साथ हमारा क्लास 1 पूरा हुआ। क्लास 2 में हम लोग टॉपिक 6, 7, 8 और 9 देखेंगे। हम लोग क्लास नंबर 2 देखेंगे और चैप्टर 10 बायोमॉलिक्यूल्स को पूरा करेंगे।